हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में जो है क्लास 10th के फिजिक्स का हम शुरू किए थे, जिसमें आप लोगों को कुछ बेसिक बात जैसे लाइट क्या होता है, लाइट कैसे ट्रैवल करता है, लाइट के आधार पे अगर ऑब्जेक्ट का हम क्लासिफिकेशन करें तो किस हिसाब से वो होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, सोर्स ऑफ लाइट जो है बाबू वो क्या होता है, जिसमें हम बताए थे कि दो तरह से वो भी होता है, एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आपको हम बताए थे हॉट सोर्स ऑफ लाइट, कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं कि लाइट जब स्ट्रेट वे में ट्रैवल करती है, लाइट क्या होता है, हमेशा एक स्ट्रेट वे में ट्रैवल करता है। तो हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट का। लाइट का जो नेचर है वो क्या है, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या क्या है। तो सबसे पहला नेचर तो है कि ये स्ट्रेट वे में ट्रैवल करता है। ट्रैवल क्या करता है, स्ट्रेट वे में, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट वे। लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब ये है कि लाइट अगर किसी पाइप से आप देखिए तो इस साइड से उस साइड तक अगर आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, लेकिन पाइप को अगर थोड़ा सा मोड़ दीजिए तो आपको एकदम ब्लैक दिखाई देगा। मतलब लाइट कभी घूम के नहीं जाती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट वे में ट्रैवल करती है। दूसरा अगर हम बाबू बात करें तो लाइट के स्पीड का बात करें तो लाइट का स्पीड बहुत ही होता है, और अलग अलग मटेरियल मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, जिसके बारे में थोड़ा सा कल हम बताए थे। लाइट का स्पीड नॉर्मली कितना होता है एयर या वाटर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम बात करे थे किस चीज़ में, वैक्यूम में या फिर एयर में। अगर हम बात करें उसका पानी में तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें ग्लास में तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग मटेरियल मीडियम में उसका स्पीड भी अलग अलग होता है। हम बात करते हैं लाइट के स्पीड के साथ कि लाइट के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं। लाइट का स्पीड जो ये है हाँ, तो ये स्पीड ऑफ लाइट ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेचर में कि लाइट के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, तो लाइट का नेचर जो है उसके हिसाब से दो थ्योरी दिया गया है। नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग दो थ्योरी गया है, एक है वेव थ्योरी, एक है पार्टिकल्स थ्योरी। वेव थ्योरी कहता है बाबू लाइट के अकॉर्डिंग में दो थ्योरी हो गई, एक हो गई वेव थ्योरी, एक हो गई पार्टिकल्स थ्योरी। एक हो गई वेव थ्योरी, वेव थ्योरी, और एक है पार्टिकल्स थ्योरी, या इसको हम बोलचाल के भाषा में कहते हैं, इसी का दूसरा नाम या इसका असली नाम हम लोग कहते हैं फोटोन थ्योरी, फोटोन थ्योरी। अब बताते हैं आप लोगों को कि वेव थ्योरी क्या होती है और फोटोन थ्योरी क्या होती है। तो आइंस्टीन ने दिया था वेव थ्योरी। वो कहे थे कि लाइट क्या होती है कि हमेशा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है पार्ट है। लाइट हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में ट्रैवल करती है। लाइट क्या है, एक वेव है। वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट क्या है, एक वेव है। और फोटोन थ्योरी क्या कहता है कि लाइट जो है पार्टिकल्स के टर्म में ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है। लाइट इस तरह से ट्रैवल करती है, एक पार्टिकल्स की तरह उसका एक सीरीज आता है। वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में पाई जाती है या होती है, जिसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। उसको प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको कभी भी ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट के बारे में वेव का जो थ्योरी है वो क्या कहता है कि लाइट को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कहीं से कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है।
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। ये कहता है कि लाइट फोटोन है। फोटोन मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक छोटा छोटा पैकेट होता है। फोटोन थ्योरी क्या कहता है, लाइट क्या है, एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट होता है। इसके बारे में दो फार्मूला है, एक कहती है E बराबर mc², दूसरा है E बराबर hc/, या इसको कह सकते हैं h म्यू, E बराबर h न्यू, या इसको कह सकते हैं hc/λ, क्योंकि न्यू का जो वैल्यू होता है वो c/λ। लैम्डा यहाँ पे है वेव लेंथ, वेव लेंथ। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम लिख देते हैं आपको फ्रेश में। दो फार्मूला हमारे पास आती है इससे, एक E बराबर mc², दूसरा है E बराबर hc/λ। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा है वेव लेंथ। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं बाबू वेव लेंथ। लाइट का जो नॉर्मल हम लोग का जो विजन होता है उसका वेव लेंथ होता है 4 × 10⁻⁻7, 4 × 10⁻⁻7 मीटर। इससे लेके 4 × 10⁻⁻7 से शुरू होके वो चल जाती है 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक। लाइट जो विजिबल लाइट होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक। तो ये सब लाइट का जो है नॉर्मल, इसका नेचर आप कह सकते हैं लाइट स्टेट वे में ट्रैवल करता है। उसके बारे में दो थ्योरी है, एक वेव थ्योरी, एक फोटोन थ्योरी। वेव थ्योरी जो होती है वो कहती है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरह ट्रैवल करती है। फोटोन थ्योरी कहता है कि लाइट स्मॉल पैकेट में होता है। फोटोन मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट के टर्म में नीचे की तरफ आती है। ये दो थ्योरी है। इन दोनों थ्योरी ये पुरानी थ्योरियाँ हैं। अब जो लाइट के संबंध में नई थ्योरी है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मॉडर्न थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये बात हो गई, इसको हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ लाइट। अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट कैसे कैसे ट्रैवल करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस सब के संबंध में जो है अब आगे क्लास में आप लोग और डिटेल में 11th 12th में पढ़िएगा फिजिक्स में। और ये आप लोगों का बेस है। इस बेस को अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो आगे के क्लास में आपको इतनी दिक्कत होगी जिसका कि तुलना नहीं किया जा सकते हैं। 8, 9, 10th ये 3 क्लास जो है आपका एक पिलर है। इसी पिलर के आधार पर हम लोग आगे को समझ पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको देखिए, जहाँ नहीं समझ में आता है या कहीं कुछ दिक्कत होती है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको देखेंगे, आपको समझाएंगे। नहीं समझ में आएंगे अलग से मैं फिर से वीडियो बना के उस टॉपिक को समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसमें क्या कहता है कि वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि दूसरा थ्योरी जो है, ये थ्योरी, दूसरा थ्योरी क्या कहता है लाइट का, कि लाइट क्या है, एक फोटोन है, पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म में, और मतलब ट्रैवल करती है। ठीक, तो ये दो बातें हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। रे ऑफ लाइट, जब कहीं भी एक सिंगल रे जाती है, लाइट का एक किरण जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, एक अगर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। एक होता है बाबू बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट होता है ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। जब अगर बहुत सारी रे ऑफ लाइट
एक साथ ट्रैवल करती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। अगर सिंगल जा रहा है तो, अगर आप अकेले कहीं जा रहे हैं तो क्या हो गया, रे के तरफ। आप अकेले जा रहे हैं, आपका पूरा ग्रुप जाता है तो नहीं कहते हम लोग ग्रुप में गए थे। सिंगल जो हो गया वो क्या हो गया, रे, और ग्रुप में जो हो गया तो क्या हो गया, बीम। अब ग्रुप कई सारा, आप लोग जाते हैं तो आपका पढ़ने वाला दोस्त का ग्रुप है, लफंदर करने बाज जो दोस्त हैं उनके साथ भी आपका ग्रुप रहता है ना। विद्यार्थी का क्या होता है कि अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं, और जो उनका बदमाश है, जो निगेटिव थिंकिंग वाले दोस्त हैं उनके साथ वो ज़्यादा रहना पसंद करता है। ठीक, तो वैसे करना नहीं एक्चुअली में। तो ये रे ऑफ लाइट हम आपको बता रहे थे कि सिंगल अगर आप कहीं जा रहे हैं, सिंगल कहीं पे एक जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। जबकि ये बहुत सारे झुंड में जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, इसको क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो ये हो गया बीम ऑफ लाइट, एक साथ बहुत सारी रे जा रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट 3 तरह का होता है। ये रे ऑफ लाइट आप लोग समझ गए, बीम ऑफ लाइट समझ गए। तो बीम ऑफ लाइट 3 तरह का होता है। एक होता है बाबू पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक होता है कनकेव बीम ऑफ लाइट, दूसरी होती है कनकेव, जिसमें क्या होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कनकेव सॉरी हो गया, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर आके बहुत सारी रे ऑफ लाइट जो है आ रही है इस तरह से एक पॉइंट पर, तो इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज करना मतलब जब आप सारे दोस्त एक साथ आपके घर पे आ गए तो क्या कहते हैं, आपका दोस्त जो है एक जगह आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्ज करना, एक जगह आके जमा होना। ठीक, और एक जगह से निकल के सब फिर अपने अपने जगह पे घर पे चला गया तो इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मतलब एक पॉइंट से निकल के और अलग अलग जगह पे अगर ऐसे जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है बाबू, अब जो ये रे ऑफ लाइट है इसी बेस के आधार पे हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ें भी आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड करवा दे रहा हूँ कि आगे कहीं पे इस टर्म का यूज हो तो आप उसको इस तरह से समझ लें। हाँ, तो ये हो गया बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब क्या होती है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और जब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट से निकल के चारों दिशाओं में फैल जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और जब ये सारे दिशाओं से आके एक जगह पे जमा हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट किसी ओपेक मटेरियल से टकराता है तो क्या होता है, अपने पुराने पाथ में वापस आ जाता है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट अपने पुराने मटेरियल मीडियम से टकरा के अपने पुराने पाथ, पुराने मीडियम में वापस आ जाता है। पुराने मीडियम में क्या होता है, वापस आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या कह सकते हैं, शॉर्टकट में इसका डिफाइन कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मान लेते हैं कि ये कोई दीवार है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ, आया और टकरा के वापस हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक, ये दीवार है, इस दीवार से क्या हुआ कि रे टकरा के वापस आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम यहाँ तक आए, वहाँ के आके वापस चले गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक गए, यहाँ से वापस आ गए, ठीक, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, 8th क्लास में आप लोग पढ़े हुइएगा। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये डिपेंड करता है सरफेस पे। ये जो था रिफ्लेक्टिंग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर्स या रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये सरफेस के आधार पे दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है बाबू रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी का दूसरा नाम होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इसके बारे में जानते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अकर्स ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस ये जो होता है अकर्स ऑन कर्व्ड या रफ सरफेस। कर्व या रफ सरफेस, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, इस तरह से होती है। ये ठीक है, ये प्लेन सर मान लेते हैं, ये प्लेन मिरर है। मिरर के बारे में हम आगे जानेंगे, तो देखेंगे हम लोग कि मिरर क्या क्या होती है। ये क्या हुआ कि ऐसे टकरा के वापस आ गया और ऐसे ये चला गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे आया, ये ऐसे चला गया, ऐसे आया, ऐसे चला गया। जिस एंगल से देखिए आ रहा है उसी एंगल से ये वापस भी जा रहा है। जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से जा भी रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, रेगुलर। और यहीं अगर हम रफ सरफेस ले लेते हैं इस हिसाब से, तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे अगर आएगा तो वापस ऐसे जाएगा, यहाँ टकराएगा तो अलग जगह से जाएगा, यहाँ अलग अलग जगह से आके अलग अलग जगह पर चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन के लॉ हैं, कुछ लॉ हैं, उस लॉ के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। या फिर इतना आप लोग पढ़िए और अगले क्लास में हम लोग एकदम शुरू करेंगे ताज़ा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए इतना आप लोग पढ़िए, फिर अगले क्लास में मैं मिलता हूँ, ठीक है, बाय।